अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम 22वीं विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनाब विनोद कुमार यादव के सामने बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। इनके बारे में तो मुख्तसर हम ये बताना चाहेंगे कि विनोद कुमार यादव जी जो पिछले चुनाव 2015 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए थे और इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था। हालांकि कई पार्टियां मैदान पर आई थी। एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी यह दावा था कि हम सबसे मजबूत है, लेकिन सारे उम्मीदवार होने के बावजूद इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का टिकट आज इनको मिला है। हालांकि इसमें भी कई दावेदार थे, लेकिन उसमें जो सबसे मजबूत दावेदार मानकर इनको टिकट मिला है। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में सर। जी धन्यवाद। आपसे सर, क्योंकि हल्का सा हम इस विधानसभा की बात करें, 1951 से 22वीं विधानसभा में जो इलेक्शन आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ था, तब से ही ये विधानसभा अस्तित्व में आया और उसके बाद अब तक 4 बार यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है और 4 बार आरजेडी कामयाबी हुई है और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ कामयाब हुए हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार एलकेडी, एक बार पीएसपी और एक बार जेडी। ये इतिहास है यहाँ का। यानी ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल्य कहलाता है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादातर दबदबा रहता है और भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद अब तक एक बार यहाँ कामयाब हुई है। आप जब बीजेपी के टिकट से यहाँ आए हैं प्रत्याशी के रूप में, आपको कितनी उम्मीद है कि लोगों का प्यार और दुलार आपको मिलेगा वोट के साथ? भाई साहब, एनडीए सरकार जो है सबके लिए किया है, जो है वो न हिंदू के लिए अलग है व्यवस्था, न मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करता है। इसलिए हमको कहीं नहीं लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल हो या हिंदू। इसमें ये दोनों जो गंगा जमुनी का तहजीब है, यहाँ पे जो है लोग प्रेम से रहते हैं। पूरे भारत में जो 22वीं विधानसभा का सबसे अमन चैन जगह है। यहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग जो है, अल्पसंख्यक के लोग, हिंदू हो चाहे जो भी हो, सब कोई मिलजुल करके रहते हैं और अपना एक इस पर भी करते हैं। जो है सरकार का भी इस पर भरोसा, सरकार जो भी किया है सबके लिए। अभी आज जो है मान लीजिए गैस कनेक्शन हो, मान लीजिए सबके लिए, मान लीजिए न तो जाति पात पर जो है किया सरकार जो है। मान लीजिए अभी जो नल जल का योजना है, जो है बिजली का, सरकार तो बोली थी कि 2022 तक ठीक करेंगे, लेकिन 2020 में ही लगभग जो हमको ऐसा कोई घर नहीं लगता जहाँ की बिजली नहीं पहुँचा है। जो है आयुष्मान भारत का योजना है, अभी जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है 5 लाख का जो है कोई भी अगर जो जिसको कार्ड मिला है, जो कोई भी गरीब भाई हो या कोई भी हो, उसको 5 लाख का जो है उसका राशि इलाज करवा सकता है। जो है हम लोग तो मान लीजिए गाँव में देखे हैं कि अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए, उसको कोई उपाय नहीं है, तो गांव में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया करके चंदा करके मान लीजिए उसको 1000, 2000 रुपया देते थे, जो है तब इलाज करवा पाते थे। आज सरकार ने उसके लिए 5 लाख तक का व्यवस्था करवाई है। जो है आपका जो चुनावी मुद्दा होगा, क्योंकि आपने जो काम गिनाया, भारतीय जनता पार्टी का काम आपने गिनाया, क्योंकि अभी आप हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि पिछले बार जब आप चुनाव लड़े थे आप निर्दलीय प्रत्याशी थे और एनडीए के गठबंधन से एक और उम्मीदवार थे अजीज़ुर रहमान साहब, लेकिन उन्होंने मात्र 8 से 9 हज़ार वोट लाया। लेकिन आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकर भी 28,000 वोट लाए, 28 या 29 हज़ार। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन का जो पिछली बार 9,000 वोट लाए, वो आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर 28,000 लाते हैं? जब आप एनडीए गठबंधन में आ गए हैं तो कहीं पिछले रिकॉर्ड को दोहरा दिया जाए, वही 9-10 पर रुक जाए, तो क्या मुद्दा होगा मेन आपका? ये ऐसा नहीं है। जो है पिछले बार भी हम जो है शुरू से ही बीजेपी में रहे हैं, जो 2005 से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में और फिर उससे पहले भी विद्यार्थी परिषद में हम काम किए हैं। जो है और पिछले बार जहाँ तक बात है, हम निर्दलीय पहले हम चाह रहे थे बीजेपी से ही चुनाव लड़ने के लिए। जो है पार्टी का निर्णय था, जो है एनडीए में भी है कुछ, एनडीए का वो मजबूरी होता है जिसके तहत जो है
रालोसपा के अजीजुर रहमान साहब को दिया गया जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं न कहीं लगा कि इससे सीट नहीं निकल पाएगा और अपना जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है बिखराव आ जाएगा। उन लोग ने मिल करके एक बोला कि नहीं, आपको निर्दलीय के रूप में ही, लेकिन हम लोग सपोर्ट करेंगे, सबको ये किया जो। मुद्दा आपका क्या क्या होगा सर? चुनाव मुद्दा जो आप आ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं मैदान पर? चुनाव मुद्दा हमारा तो सरकार सब काम कर ही रही है जो है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि जो 30 साल से रेगुलर यहाँ पे अपना सीट पर विराजमान है जो है, उसके निष्क्रियता का ही जो है चलते आज विकास नहीं हो पाए। किसान का मुद्दा हो जो है, बाढ़ के चलते जो है कुछ तटबंध का मुद्दा हो जो है, नदी कटाव का मुद्दा हो, यही सब मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे जो है। यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये, उनके लिए भी आप सोचते हैं कि जो एमएलए साहब हैं वर्तमान में, उन्होंने उतना काम नहीं किया है जो आप किया जो कुछ नहीं किया। आप जनता मान लीजिए, आप जा कर के पूछेंगे, एक जनता को पूछेंगे जो करना चाहिए, जैसे तटबंध का व्यवस्था करवा देते हैं। मान लीजिए अगर नदी कटाव हो रहा तो उसके लिए जो इरिगेशन से उसका ही करते, कहीं पे कुछ उस तरह दिखाई नहीं पड़ रहा। सरकार उसके प्रति जागरूक है कि हम करें, लेकिन करवाने वाला लोग जो है यहाँ पे जो है वो चाहेंगे तब ना। आखिर क्या मजबूरी रही होगी? क्योंकि 1.5 साल तक हाजी अब्दुल सुभान साहब भी जो रूलिंग पार्टी में रहे, हालांकि बीच में टूट गए, वो अलग हो गए, लेकिन जब रूलिंग में थे उस दौरान क्या काम किए? या फिर रूलिंग पार्टी नहीं होने के बावजूद भी एक एमएलए के पास फंड होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का ना हो, निर्दलीय भी हो, उनका अपना फंड होता है, उस फंड से क्या काम कर रहे हैं? हालांकि उनका तो दावा है कि हम काम की बदौलत ही जीत रहे हैं बार बार। ये तो सरकार की काम है जो इससे पहले काम क्या, इससे 15 साल पहले जो आप देख ही रहे थे, जो चलने लायक नहीं है। आप भी मान लीजिए यहाँ के हैं, मान लीजिए घूमते फिरते होंगे तो कहीं गाड़ी जो है अपना, आज तो है क्या कि कम से कम पैंट और शर्ट और जूता मोजा लगा करके अपना घर से कहीं भी जा सकते हैं। पहले तो था कि शहर जाने के लिए भी जो अपना कोई एक मेन रोड पे जा करके तब पजामा कुर्ता हम लोग पहनते थे, तब वहाँ से निकलते थे गाड़ी से जो है। तो इसका मतलब कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये भी आपका मेन मुद्दा है कि इससे कैसे निपटा जाए जी। और जो रास्ता का प्रॉब्लम है, और शिक्षा के लिए सर क्या आपका प्रोग्राम है? शिक्षा क्षेत्र में आपके 22 विधानसभा का शिक्षा में सुधार सरकार कर रही है, और जो फिर जो है हम देखेंगे जहाँ तक अगर जीत के आते हैं तो ये रहेगा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाई के लिए भी जो और अच्छा व्यवस्था हो जो है। और सरकार खास करके अभी जो है एनडीए का सरकार है, नीतीश जी जो है अभी अल्पसंख्यक के छात्रावास के लिए, मान लीजिए छात्र के लिए जो है, उसके बाद फिर उसके शिक्षक के लिए जो है, जो एक समान ये होता है जो है, वो वेतनमान लागू किया है जो है। और इससे पहले भी जो है, इसके लालू जी के भी शासन काल में भी जो है सिर्फ वोट लेने का काम किया अल्पसंख्यक का जो है, उसको एक अपना मोहरा बनाया कि नहीं वोटर हमारा वोट बैंक का यूज किया। लेकिन एनडीए सरकार ने वोट बैंक बनाने का काम नहीं किया, उसने उसके प्रति सजग और उसके बारे में चिंता किया जो है। जैसे आपका 22 विधानसभा के बारे में पहले भी हम बताए कि जो और जगह अल्पसंख्यक में है, लेकिन आपके 22 में वो बहुसंख्यक में है, यानी मुसलमान बरादरी। जी नहीं, हम लोग उसको पूरे भारत में ही जो संविधान में जो है मुस्लिम जो अल्पसंख्यक बोलता है, इसलिए हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं, संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं बोलते। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपके 22 में ये इस बात को आप भी मानते होंगे, कहीं ना कहीं वोटरों के दिल में जो मुस्लिम समाज का वोटर है, एक भय फैला हुआ है कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो वैसा हो जाएगा। और एक लोगों के दरमियान एक रहता है कि दो तबका बटा हुआ है कि बीजेपी को जिताना है, एक तबका है कि बीजेपी को हराना है। लेकिन क्योंकि आप एक प्रत्याशी है, आपको तो सबको लेके चलना है। आप ऐसा आपका सोच हो सकता है, मेरा ऐसा सोच नहीं है, और न सरकार ऐसा कोई काम किया है कि जिसके चलते उसको भय पैदा हो। जो अगर सड़क की व्यवस्था की है तो चाहे अल्पसंख्यक रहे या हिंदू रहे, जो भी रहे, सबके लिए व्यवस्था किया है। अगर जो गैस कनेक्शन दिया है तो सबको दिया है, अगर नल जल का योजना है तो सबके लिए है, नली गली का योजना है तो सबके लिए किया है, तो फिर दहशत किस बात का? मतलब कि आप लोगों के दरमियान जाते हैं तो सभी के पास जाते हैं आप, और सबका रिस्पॉन्स आपके साथ, सबका रिस्पॉन्स मिलता है अच्छा जो है। तो यही चीज़, क्योंकि इलाके की भी मांग वही है कि जातिवाद पर हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहेंगे कि जातिवाद से उठकर ही वोट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि जातिवाद को देखकर अगर वोट किया जाए तो एक अच्छा उम्मीदवार को हम खो देते हैं। हमारे दरमियान जनाब विनोद यादव जी हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि हमें जातिवाद से मतलब नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, और काम करने के लिए कोई धर्म दिखाने जाता है ना हमने देखा है, ना हम आगे देखेंगे। और एक सवाल आपसे ये है सर, क्योंकि आप कहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन जब जैसे टिकट को ले लीजिए, 243 सीट पर तकरीबन 122 सीट
नीतीश कुमार के खाते में गई थी, फिर उसमें से मांझी को मिला 7 सीट, और 121 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, और उनमें से जिनको भी दिए वो अपने घटक दल को। तो सवाल ये है कि मुसलमानों को कितना वोट टिकट मिला है? एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया जाता तो फिर सबका विश्वास कैसे हुआ सर? जी, ये तो पिछले बार भी बोले कि हमने काम किया, जो रेगुलर क्षेत्र में रहा 2010 से ही जो है, इससे पहले जो विधायक थे संतोष कुशवाहा जी, उसके पहले भी पार्टी में हम काम किया, सब कुछ रेगुलर रहा जो। लेकिन 2015 में पार्टी ने रालोसपा को टिकट दिया। ये गठबंधन धर्म का मजबूरी है, अपना क्या उसका मजबूरी है, वो ऊपर का जो है ये निर्णय लेते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनका मतलब है कि लोग आपके साथ हैं? जी, लोग साथ हैं, लोग सब आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक तरह की यहाँ ये भी चला आता है, क्षेत्रवाद भी देखते हैं, लोगों के दरमियान जाते हैं। डगरवा 22 2 ब्लॉक एक साथ विधानसभा में है, 22 विधानसभा कोई में। क्षेत्रवाद नहीं, इस बार सारा एकदम विनोद ही विनोद अगर नजर आएगा, जैसे 22 जाइएगा या डगरवा जाइएगा, जो है कोई क्षेत्रवाद नहीं है। तो आप कहाँ पर, आपको क्या लगता है सर, आप क्योंकि यहाँ एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है MIM, और एक तो RJD का विधायक बहुत ज़माने से रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, आपका मुकाबला MIM से है या फिर RJD से डायरेक्ट? दूर दूर जो है, न MIM है न RJD है, NDA से जो है, NDA का जो भी है, कहीं से मुकाबला नहीं है जो है। यानी एक तरफा आप जीत की ओर जा रहे जी, हैं। एकदम निश्चित रूप से जी। ठीक है, आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, और आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।